जय हिंद। देखिए, गणित में हम बताए थे आपको दूसरी प्रश्नमाला के साधित बता रहे थे, जिसमें 4 प्रश्न तक हम बता दिए थे। अब आज के क्लास में हम 5 प्रश्न से जो भी प्रश्न रहेगा वो हम बताएंगे। अब इत्मीनान से देखिए क्लास को कि कैसे सवाल बनता है। 4 नंबर सवाल तक बताए थे। हम आपको बताए थे उसमें कुछ कि कभी भी अगर ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल रहे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में, और द्विघात में भी यही चीज़ होता है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मानने का काम करते हैं। जो चीज़ निकालना रहता है सवाल में, जो चीज़ आपको निकालना रहता है वो चीज़ मानते हैं। तो ये सवाल पहले पढ़िए, पूरा सवाल पहले पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। किसी पिता की उम्र आज से 10 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी और आज से 10 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र निकालें। बात समझिए थोड़ा, यहाँ निकालना क्या है, आपको मानने वाला बात यहीं से पता चलेगा कि निकालना क्या है। जो चीज़ निकालना रहेगा वही चीज़ आपको मानना है। तो पहले देखिए कि निकालना क्या है। सभी सवाल में आपको यही देखना है पहले कि निकालना क्या है। सभी सवाल में यही देखना कि निकालना क्या है। 2 अंक की संख्या वाला तो हम बता दिए थे कि निकालने के लिए जो चीज़ क्या कहता है, 2 अंक की संख्या, तो उसको मान लेते हैं। इससे पहले क्लास में हम ये 2 अंक की संख्या और भिन्न से रिलेटेड सवाल आपको बताए थे, अच्छे तरह से बताए थे। इस सवाल में कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र निकाले, मतलब पिता का और पुत्र का वर्तमान उम्र निकालना है। पता चल गया कि क्या निकालना है, पिता पुत्र की उम्र निकालना है। तो यही मानना है, यही मानना है हमको। पहले मानने का काम पहले कीजिएगा, सवाल में मानने वाला काम हो जाएगा, सभी सवाल नॉर्मली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए आप कैसे होता है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं हल। हम आपको बोले थे कि ऐसे सवाल में सबसे पहले उम्र वाला सवाल रहता है, उम्र से रिलेटेड, तो 2 व्यक्ति रहेगा। हम आपको ये तो बताए थे कि अगर उम्र से रिलेटेड सवाल है तो उसमें 2 व्यक्ति रहेगा, या तो पिता पुत्र रहे, ए बी रहे, या माता पुत्री, कुछ भी, कोई भी 2 व्यक्ति रहेगा। तो इसमें पिता पुत्र है, तो आपको निकालना है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र। तो मान लीजिए, माना पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र मानिएगा, वर्तमान के मतलब अभी का उम्र, वर्तमान उम्र, उम्र या आयु x वर्ष, ये तो पिता का हो गया। अब पुत्र का भी निकालना है, तो पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। 2 चर मानना है, एक x मान लेना है और एक y, या y z, कोई भी 2 चर a b मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता की उम्र मान लिए, पुत्र की उम्र मान लिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये मान लिए, अब हम बोले थे मानने के बाद, मान लिए, अब सवाल पढ़ेंगे। मानने के बाद कोई भी सवाल है, मानने के बाद मान लिए ना, उसके बाद सवाल पढ़िए कि सवाल क्या कहता है, और जैसे जैसे सवाल कहेगा उस प्रकार से आप समीकरण बना लीजिएगा। देखिए प्रश्न से यहाँ लिखते हैं, क्योंकि आप प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से। मार्कर थोड़ा दिक्कत है, देख लेते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए, मानने के बाद क्या करते हैं, हम सवाल पढ़ते हैं। किसी पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। यहाँ तक सवाल पढ़िए। कहता है पिता की उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। बात समझिए, कहता है पिता की उम्र 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी, तब अभी 3 गुनी, अभी जो है अभी का बात नहीं कर रहा है, 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो अभी ना पिता की उम्र x है और पुत्र के y, लेकिन 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x में से 5 घटाएंगे। मान लीजिए अभी हमारा उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 20 में से 5 घटाएंगे, यही ना होगा। तो वही अभी अगर x है पिता की उम्र, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x - 5। पुत्र की उम्र अभी y है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, y - 5। तो बस यही तो बात है। कहता है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, लिख दिए 5 वर्ष पहले क्या होगा, x - 5। पिता की उम्र 5 वर्ष पहले x - 5 हुआ कि नहीं। आइए जो बराबर है ना पुत्र की उम्र की 3 गुनी, तब पुत्र का उम्र अभी y वर्ष है, 5 वर्ष पहले y - 5, इसका 3 गुना है, तो इसीलिए गुना 3 कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, समझ गए। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र लिख दिए, बराबर 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की 3 गुनी कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, x - 5
बराबर वाई को 3 से गुना कीजिए 3y माइनस 15। अब सॉल्व कीजिए करेंगे, y वाला इस साइड लाएंगे, x माइनस 3y माइनस 15 सॉरी प्लस 5। अब इसको आप सॉल्व किया तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब हम आगे सवाल पढ़ते। समीकरण 1 आ गया। कभी भी समीकरण को बराबर के इस साइड एक्स वाई वाला दीजिएगा और इस साइड बिना एक्स वाई वाला, मतलब अचर, इस साइड बराबर के इस साइड एक्स वाई वाला, इस साइड बिना एक्स वाई वाला दीजिएगा, ताकि आपको समीकरण सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया पहला समीकरण। अब पहला समीकरण होने के बाद फिर से सवाल पढ़िएगा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। चलिए फिर से सवाल पढ़ते हैं कि क्या कहता है। यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, अब इससे आगे। और आज से 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 3 गुनी तो कर दिए। अब आज से 10 वर्ष बाद, मतलब पिता की उम्र अभी x है, तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10, अब पुत्र की y प्लस 10। तो कहता है 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 हो गया, बराबर होगा y प्लस 10 के, मतलब पिता की उम्र 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की उम्र के 10 वर्ष बाद के, मतलब देखिए दोनों की उम्र 10 वर्ष बाद करना है। तब इसका कितना गुना है? 2 गुना, तो 2 गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x प्लस 10 बराबर y को 2 से गुना करेंगे तो 2y प्लस 20, y वाला इस साइड लाएंगे x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में 2y। अब ये 20, इस 10 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण आ गया। बउआ जब ये दोनों समीकरण आ जाता है तो आपको यहाँ पे तो नहीं छोड़ना है ना, आपको यहाँ पे तो छोड़ना नहीं है। आपको पिता पुत्र के, आपको एक्स वाई के मान निकालेगा, उसके बाद है ना आपको पिता की उम्र और पुत्र की उम्र आएगा। तो एक्स वाई के मान कैसे निकालेगा? याद कीजिए, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे? हमारे पास हल करने का 5 विधि होता है, तो लुप्तीकरण से निकाल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, देखिए इसके नीचे करेंगे, इस समीकरण नीचे हल कर लेंगे, समझे? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, चलिए हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है? कभी भी लुप्तीकरण, माने देखिए हमको बेहतर लुप्तीकरण लगता है, इसीलिए लुप्तीकरण से निकालते हैं। आपको जो बेहतर लगेगा उससे निकाल दीजिए। दूसरा समीकरण यहाँ उतार दीजिए। लुप्तीकरण तो आता होगा ना। ये समीकरण 1 हो गया, 1 2। इस 2 को क्या करेंगे? यहाँ गुना करेंगे इस 2 को। अगर जिसको लुप्तीकरण नहीं आता है बुआ, तो आप पीछे जा करके पीछे का क्लास कर लीजिए। 2 4 वाला रैखिक समीकरण शुरू हुआ होगा ना, तो आपको लुप्तीकरण इसमें 5 विधि द्वारा हम बताए होंगे, तो जाके वो देख सकते हैं। आप 100% समझ जाइएगा, समझिए। अब इसमें क्या करना है? इसको 2 इसमें गुना कर दिए, 3 इसमें गुना कर देंगे, यही नियम होता है लुप्तीकरण का। अब क्या करना दिख रहा है ना, अब क्या करना है? 2 को आप x से गुना कीजिए तो कितना होगा? 2x माइनस 3 को 2 से तो 6y बराबर माइनस 20। 3 को 1 से तो 3x माइनस 6y बराबर 30, ये होगा। अब इसको क्या करेंगे? ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट गया, यहाँ घटाया था माइनस 1x और यहाँ माइनस 50, मतलब x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब यही x के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास? यहाँ पे 50 रख देंगे, माइनस 3y माइनस 10, माइनस 3y बराबर माइनस 10, 50 से साइड लाएंगे तो माइनस से 50। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस 3y बराबर माइनस 60, ये माइनस माइनस कट गया। अब y बराबर 60 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, कितना आ गया? 20, मतलब y के मान 20। अब यहाँ पे नहीं छोड़िएगा, ये तो x y के मान है। अब x ही है ना पिता की उम्र, अब y पुत्र की उम्र, तो लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए पिता का उम्र, पिता का वर्तमान, वह दे दिए वर्तमान उम्र बराबर x का मान कितना आया था? 50 वर्ष। अब पुत्र का वर्तमान उम्र कितना होगा? 20 वर्ष। तो ये आपका हो जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है।
थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलिए इसको उतारिए नीचे तक, उसके बाद हम इसको ऊपर करते हैं। नोट कर लिए। 6 नंबर सवाल देखिए, ये 6 नंबर सवाल क्या कहता है, जैसा कि हम आपको बताया है कि पहले मानने वाला काम करते हैं, तो मानने वाला काम कैसे जानिए, क्या मानना है, तो लास्ट में देखिए निकालना क्या है। पहले ऐसे सवाल में ना सबसे पहले मानने वाला काम करना है आपको, और क्या मानेंगे पता कैसे चलेगा, तो लास्ट में आप देखिए कि निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, तो जो चीज़ निकालना है वही मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, तो 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकालें। निकालना है 2 कुर्सी या 1 टेबल के मूल्य, तो 2 कुर्सी के नहीं निकालेंगे, 1 कुर्सी के मूल्य हमको निकालेंगे। तो 2 क्या ही जाएगा, अगर मान लीजिए 1 कुर्सी के मूल्य अगर हमें पता चल जाएगा, तो 2 कुर्सी के नॉर्मली पता चल जाएगा ना, तो हम 1 कुर्सी के मूल्य मान लेते हैं और 1 टेबल का मूल्य मान लेते हैं। तो चलिए समझे ना बात को। कभी भी ऐसे सवाल में पहले मानने का काम करते हैं, और मानने वाला बात मानेंगे क्या कैसे पता चलता है, सवाल के लास्ट में देखिएगा, कभी कभी शुरू में भी दे देता है, ज़्यादातर लास्ट में देता है। तो लास्ट में देखिएगा कि निकालना क्या है, या सवाल पर क्या पता कीजिएगा कि निकालना क्या है, उस सवाल से क्या चीज़ हमें पता करना है। तो जो चीज़ पता करना है वो चीज़ आपको मान लेना। जैसे ये सवाल पढ़ते हैं, 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपया, माने 3 कुर्सी या 2 टेबल अगर खरीदते हैं तो 700 रुपया लेता है, तथा 5 कुर्सी और 3 टेबल खरीदते हैं तो 1100 रुपया लेता है। 2 बात कहा, 2 टर्म कहा ना, पहले कहा कि 3 कुर्सी 2 टेबल, उस दोनों का मूल्य 700 रुपया, उसके बाद कहा कि 5 कुर्सी और 3 टेबल तो 1100 रुपया। देखिए इस सभी सवाल में आपको दो रंग के बात कहेगा तब ना 2 समीकरण बनेगा, उसके बाद हम हल करेंगे। तो 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकाले, तो पता चल रहा है ना कि 2 कुर्सी के मूल्य 1 टेबल के मूल्य निकालना है। तो हम यहाँ पे 2 कुर्सी नहीं 1 कुर्सी के मान लेते हैं। यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, बनाने से पहले हल लिखिएगा जरूर। माना 1 कुर्सी का मूल्य, 1 कुर्सी का मूल्य बराबर कहते हैं 100 रुपया, कोई दिक्कत, तथा 1 कुर्सी हो गया, उसके बाद क्या है 1 टेबल मान लेते हैं, 1 टेबल का मूल्य y रुपया हो गया। अब ये तो मान लीजिए, हम बताया है मानने के बाद क्या करते हैं सवाल पढ़ते हैं, मानने के बाद जो मान लिए उसके बाद सवाल पढ़ते हैं, और सवाल पढ़ते इसलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रश्न से, मतलब प्रश्न क्या कहता है उससे हम समीकरण लिखेंगे। तो कहता है 3 कुर्सी या 2 टेबल के मूल्य 700 रुपया, मतलब 3 कुर्सी के मूल्य और 2 टेबल के मूल्य उसको जोड़ करके 700 रुपया देते हैं। तो दोनों के जोड़िए के, तब वह 3 कुर्सी के मूल्य कितने होगा, बात समझिए। 1 कुर्सी के मूल्य यहाँ पे क्या है 100 रुपया, 1 कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 कुर्सी कितने होगा 3x। 1 टेबल का मूल्य y रुपया है, तो कितना टेबल है 2 टेबल, तो 2 टेबल के मूल्य 2y, मतलब 3 कुर्सी खरीदे तो 3x रुपया हमको देना पड़ा, और 2 टेबल खरीदे तो 2y रुपया देना पड़ा। आई दोनों के जोड़िए के ना 700 है, तो ये दोनों के जोड़ के बराबर 700 दे देंगे, समीकरण नहीं आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इस सब में 3x + 2y बराबर 700, 3 कुर्सी 2 टेबल हो गया। अब पुनः सवाल पढ़ते हैं, फिर से सवाल पढ़ते हैं कि पुनः प्रश्न क्या कहता है। समीकरण हो गया ना, इसमें क्या सजाइएगा, पुनः प्रश्न से लिख देंगे और फिर से सवाल पढ़ेंगे यहाँ से। जबकि 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी के 5x रुपया, 1 कुर्सी के 100 रुपया, तो 5 कुर्सी के क्या होगा 5x रुपया, और 3 टेबल के 1 टेबल के y रुपया, तो 3 टेबल के 3y रुपया होगा कि नहीं। आई दोनों के जोड़ के 1100 रुपया देना पड़ा है हमको, तो ये जोड़ के तो हो गया ना समीकरण, 5x + 3y बराबर 1100 हो गया। अब हमको यहाँ तो छोड़ना नहीं है, कुर्सी का मूल्य कब निकलेगा जब x का मान निकलेगा, टेबल का मूल्य कब निकलेगा जब y के मान निकलेगा, तो हमें x और y के मान निकालना है। तो x y का मान निकाल लेंगे लुप्तीकरण से, प्रतिस्थापन से, बरजगुणन से, समझे, अनुपात निर्णय से, समझे, या तुलनात्मक से, किसी विधि द्वारा आप x y के मान निकाल सकते हैं, जिस विधि द्वारा निकालिए। ये 5 विधि को हम पिछले क्लास में आपको करा चुके हैं, समझे। तो चलिए हम इसको लुप्तीकरण से हल करते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर
लिख दीजिए लुप्तीकरण से हल करने पर क्या दिक्कत है, इतना लिखिए देंगे तो क्या दिक्कत है। लुप्तीकरण से हल करने पर हो गया। चलिए हल कर दीजिए। समीकरण क्या है, 3x + 2y = 700। अब यहाँ पे 5x + 3y = 1100। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। गुना इसमें कितने कीजिएगा 3, हम y वाला को लुप्त करते हैं। 3 तिया 9x + 2 तिया 6y 7 तिया 2100। यहाँ पे 5 दूना 10x + 6y = 11 दूना 2200। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब इसको देखिए, इसको ऐसे घेर के दिख रहा है ना, क्या करे पता नहीं चल पाता। चलिए दिख रहा है ऐसे घेर के। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस दोनों को अभी नहीं काट सकते हैं, माइनस देंगे तब कटेगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया। यहाँ पे -1x और यहाँ पे माइनस कितना होगा 2200 2100, 100 बचेगा ना, यानी x के मान कितने होगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस कट गया, x का मान 100। x का मान आ गया, मतलब ये एगो कुर्सी के मूल्य आ गया। तो x के मान नहीं ना, y का भी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। कहाँ गया भाई, 3x चलिए 3 गुने x का मान क्या है 100 रख दीजिए, 2y = 700, 300 ये हो गया प्लस 2y = 700, 300 सर जाएगा। ये तो हल करने आता होगा ना, आना चाहिए बुआ, नहीं आता तो आप जाके पीछे क्लास कर लीजिए, समझे, अच्छे से सीख जाइएगा। मतलब y बराबर क्या हो जाएगा 400, 2 से कट जाएगा तो 200 आ गया ना एक्स वाई के मान आ गया। अब निकालना क्या है, अब देखिए एक्स वाई के मान निकालने के बाद सवाल पढ़िए, 2 कुर्सी है एगो टेबल के मूल्य। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, अतः 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य बराबर। तो एगो कुर्सी के x है तो 2 कुर्सी के 2x, एगो टेबल के y, मतलब 2 गुण x के मान 100, y के मान 200। ये हो गया 200 + 200, कितने रुपया आ गया 400 रुपया, हमारा आंसर आ गया। रुपया दे दीजिए ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल क्या कहता है आप किताब निकाल के सवाल से देख सकते हैं, क्योंकि किताब में सारा सवाल है, 7 ही प्रश्न वाला है। चलिए देखिए ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। अंजलि कोई आदमी है, माने लड़की है, वो जाती है बैंक। अब बैंक जा करके 2000 रुपया उसको निकालना है। अंजलि 2000 रुपया निकालने बैंक जाती है। वह खजांची मतलब कैशियर, जो रुपया देता है ना बैंक में, उसको खजांची कहते हैं, कैशियर से कहती, आग्रह करती है कि सर हमको ना क्या कीजिए, आप केवल 50 टकिया 50 रुपया और 100 रुपया, 50 टकिया 100 टकिया दीजिए। खजांची मान जाता है। उसके बाद कहता है वो उसको खजांची कैशियर क्या करता है 25 गो नोट देता है। अब आपको बताना है कि 50 टकिया का एगो था और 100 टकिया का एगो था। तो क्या निकालना है कि 50 रुपया के कई गो नोट उसको मिला और 100 रुपया के कई गो नोट मिला। अंजलि गई बैंक, कहीं 2000 रुपया निकालने गई, कई खजांची को कि हमको 50 टकिया 100 टकिया दीजिए, 50 रुपये का नोट दीजिए, 100 रुपये का नोट दीजिए। 25 गो नोट दिया खजांची उसको। अब आपको बताना है कि कई गो 50 टकिया था, कई गो 100 टकिया था। अब इस बात को देखिए कैसे बनाएंगे, इस बात को चुटकी में हल करेंगे। देखिए आपको निकालना क्या है 50 टकिया की संख्या और 100 टकिया की संख्या, तो वही मानेंगे। हल माना 50, क्या लिखेंगे 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना x, समझे, 50 टकिया का एगो मान लिए x और 100 टकिया मान लेते हैं y के नोटों की संख्या y, मतलब x को 50 टकिया है और y को क्या है 100 टकिया है। अब प्रश्न पढ़ेंगे। नियम तो यही ना कि मानने के बाद क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। तो प्रश्न से क्या करना है, देखिए सवाल पढ़िए।
अंजलि 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। अब यही में एक प्रश्न, एक समीकरण छुपा हुआ है। अंजलि 2000 रुपया निकालने बैंक जाती है, तो यही पर आपको एक समीकरण छुपा हुआ है। देखिए 2000 रुपया जो होगा, 2000 रुपया, उसके बाद 50 टकिया x को है और 100 टकिया y को, और 2000 टोटल रुपया कितने हैं 2000, मतलब 50 टकिया 100 टकिया मिला के 2000 है। बात को थोड़ा समझिए, 50 टकिया और 100 टकिया मिला के ओकरा पास कितना है 2000 रुपया है, समझे। अब 50 रुपया हुआ, तो 50 रुपया के कई गो संख्या है x गो, तो हम इसमें x गुना कर देंगे। 100 रुपया के वो संख्या है y गो, तो इसमें y गुना कर देंगे। आई दोनों मिला के ना 2000 है तो जोड़ दे देंगे, हो गया, बात खत्म। पहला समीकरण, इसमें 50 आप कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 2y बराबर 2000, इसमें 50 से काट दीजिए, 40 मरतबे x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण 1 हो गया, बात खत्म। पहला समीकरण। पुनः फिर से सवाल क्या करता है, पुनः प्रश्न से, वह खजांची से आग्रह करती है कि केवल 50 रुपया 100 रुपया का नोट दे, वह कुल 25 नोट पाती है। क्या वो नोट पाता है 25 गो, क्या वो नोट पाती है 25 गो, मतलब 50 टकिया 100 टकिया मिला के 25 गो नोट होता है। 25 गो नोट, नोट मतलब जानते हैं ना, हाँ वो नोट होता है 25 गो, मतलब x के नोट मिला के 50 के नोट x गो है, 100 के नोट y गो है, तो बराबर 25। दूसरा समीकरण, इस दोनों समीकरण से हल कर देंगे लुप्तीकरण से, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर एक क्या है x प्लस 2y बराबर 40, 2 क्या है x प्लस y बराबर 25, एक ये 2, एक यहाँ पे 2, तो x प्लस 2y बराबर 40, 2x प्लस 2y बराबर 50, ये माइनस कट गया, माइनस x बराबर -10, -5 कट गया, x के मान 10। अब समीकरण y 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस 2y बराबर 40, चलिए यहाँ पे क्या रख देंगे 10 प्लस 2y बराबर 40, अब 2y बराबर 40 माइनस 10, इतना अगर देखिए इतना हल करने आना चाहिए बुआ, ये सब छोटा छोटा बात नहीं आएगा तो आपके पास दिक्कत होगा। 15 मतलब x का मान आ गया 10, y का मान पतला, तो x क्या है, इसीलिए 50 रुपया के लास्ट में लिखना होगा नोटों की संख्या बराबर 10, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। आ गया आपका आंसर, आ गया 50 टकिया 100 टकिया। मतलब इस सवाल में क्या था, इस सवाल में क्या था कि आपको पूछा कि 2000 रुपये निकालने गई, मांगी कैशियर को कि 50 टकिया 100 टकिया दीजिए, 25 गो नोट दिया, आप बताइए कि उसमें कई गो 50 टकिया था, कई गो 100 टकिया था, तो कई गो 50 टकिया था 10 गो 50 टकिया, 15 गो 100 टकिया। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा। देखिए इस सवाल में क्या कहता है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से ज्ञात करें। वो आलेखीय विधि से निकालना है आपको, ये लुप्तीकरण। देखिए 5 को विधि तो वो था आपको हल निकालने के लिए, एक आलेखीय विधि और आ गया, तो इसमें वो 5 विधि नहीं, इसमें आलेखीय विधि से ज्ञात करना है आपको। x और y का मान, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको आलेखीय विधि से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आलेखीय विधि मतलब क्या, ग्राफीय विधि से हल। आप पीछे वाला क्लास जाके देखिए ना, ग्राफीय विधि से बहुत सारा हल हम आपको निकाले हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले 2 समीकरण होना चाहिए, 2 समीकरण होगा बुआ, उसके बाद ही आप ग्राफ खींच सकते हैं। उसके बिना समीकरण के आप ग्राफ खींच ही नहीं सकती है। जब ग्राफ नहीं खींचेगा तो आप हल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो पहले समीकरण निकालेंगे। इस सवाल से आप समीकरण पहले निकालेगा, और समीकरण निकालने के लिए पहले मानने वाला काम करते हैं। पहले तो मानने वाला काम करते हैं ना। अब मानने वाला काम करते कैसे जाने क्या मानना है,
तो हम देखते हैं कि निकालना क्या है। तो यहाँ पे निकालना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, यही ना निकालना है। तो मान लीजिए ना, आपको वो निकालना है, तो मान लीजिए, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। एक कलम का मूल्य y रुपया हो गया। अब प्रश्न पढ़ेंगे, आपको तो नियम पता है ना बुआ। मानने के बाद क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। तो पढ़िए, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। इससे पहले जो था ना प्रश्न, एक था ना ऐसा। तो यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल के क्या होगा, 5x होगा। 7 कलम का क्या होगा, 7y, ये के y है तो 7y, अब बराबर 50 रुपया। एक समीकरण। पुनः कोई दिक्कत, पुनः 7 पेंसिल तो 7x, 5 कलम तो 5y बराबर 46 हो गया बउआ। दूसरा समीकरण हो गया। इस दोनों समीकरण को आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना है, हो जाएगा ना। आलेखीय विधि से आप निकाल सकते हैं हल। तो देखिए, आलेख खींचना होगा क्या, चलिए समीकरण 1 से आलेख कैसे खींचते हैं, ग्राफ। समीकरण 1 से हम आपको बताए थे नियम, ग्राफ खींचने बहुत आसान तरीका बताए थे, आप जाकर पीछे क्लास में देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, यदि x बराबर 0 तो ये ना नियम है, 5x + 7y बराबर 50। x बराबर 0 माने, चलिए x के मान 0 रख दीजिए। 5 गुने 0 + 7y बराबर 50। 5 को 0 से गुना किए, 0 + 7y बराबर 50। 0 को छोड़ दीजिए, इधर आ जाते हैं। तो बच गया क्या हमारे पास, 7y बराबर 50, मतलब y बराबर 50/7। इसको काटिएगा तो y का मान कितने, 7 दशमलव समथिंग आएगा। 7 से भाग दीजिए ना 50 में, 7 × 7 = 49, 1.7 एकम 7.1 हो गया। समीकरण x का मान 0 रखे तो y का मान इतना यार। ग्राफ का तो यही नियम होता है। अब y बराबर 0 रखेंगे तो वही समीकरण में पहला का समीकरण को हल कर लेंगे। उसके बाद देखिए 50 5x + 0 बराबर 50, 0 छोड़ दीजिए, 5x बराबर 50, x बराबर 5 से काटें 10। अब इसका डिब्बा बनाते हैं ना, ये ना बनाते रहते हैं डिब्बा। चलिए टेबल बना लीजिए। x का मान 0 रखे हैं तो y का कितना है वो 7.1। अब y का 0 रखे तो x का मान कितना है 10 हो गया। अब ये तो पहला समीकरण का काम हो गया। अब दूसरा समीकरण करते हैं। चलिए दूसरा समीकरण का इधर कर देते हैं। समीकरण 2 से यदि x बराबर 0 तो चलिए 2 क्या है, 7x + 5y बराबर 46। 7 गुने 0 + 5y बराबर 46। 7 में 0 गुना कीजिए, 0 + 5y बराबर 46। 0 छोड़ दीजिए, 5y बराबर 46, मतलब y बराबर 46 ऊपर 5 नीचे। आप काटिएगा इसको तो y बराबर 5 × 9 = 45, 9.1 आएगा, सॉरी 9.2 आएगा। दे सकते हैं, भाग दे करके पता कर सकते हैं। 5 से आप 46 से भाग दीजिए ना, 5 × 9 = 45, 1.5 9.2। अब x के मान 0 रखे तो y का इतना है। अब y के मान 0 रख दीजिए यहाँ पे। अब y बराबर 0 तो समीकरण तो वही रहेगा, 7x + 5y बराबर 46। 7x + 5 गुने y का मान 0 बराबर 46। 7x + 0 बराबर 46। 7x बराबर 46, ये तो आता होगा ना हल करने। 7 × 42, 7 × 28, यही आएगा टोटल। चलिए इसका टेबल बना लेते हैं। x का 0 रखे तो y का कितना है बुआ 9.2, अब y का 0 रखे तो 14.4। चलिए हो गया। अब दोनों टेबल आ गया। अब दोनों टेबल से क्या करें, ग्राफ खींच देंगे। आप कहिए कि सही लुप्तीकरण कराने के, तो वो लुप्तीकरण कहता ही नहीं, कहता आलेखीय विधि से हल करना, आलेख से आपको निकालना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल इसमें देखते हैं कि आखिर ग्राफ कैसे बनेगा। इसे बीच में मोटा लाइन पर, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पता है वो ग्राफ।
मोटा लाइन पर एक खींचे, अगला मोटा लाइन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कहाँ तक खींचेंगे? सबसे ज़्यादा दिखे ना कहाँ तक है? 10 तक। -2 -3 -4। x का 10 ये है, y का 7.1, तो y का 7.1 क्या हो यहाँ पे? मोटा मोटी ये दोनों को मिला देंगे। ग्राफ को भी मैं अच्छा से पटरी से खींचिएगा, मिल जाएगा। अब इसमें हो गया x का 6.4, x का 6.4 क्या हो यहाँ पे? अब y का 9.2, y का 9.2 कहाँ होगा यहाँ पे? अब इस दोनों को मिलाएंगे पटरी से। यहाँ पे कटा हुआ, यहाँ पे कटा, तो हल कहाँ पे होता है? जहाँ पे कटता वहीं पे रहता है। यहाँ पे कटा तो यहाँ पे x का मान क्या होगा? नीचे आइएगा तो x का मान आ गया 3, और यहाँ पे इधर y का मान 6। ग्राफ को पे सटीक मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लिखना, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल है ना, पहले पेंसिल का मूल्य जो x का मान 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य 6 रुपये। यह आपका हो गया हो गया। अब देखिए इसके बाद जो भी सवाल है, 4 तक तो बता दिए, इसके बाद जो भी सवाल है हम देखेंगे अगला क्लास में। समझे? इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, समझे? तब तक के लिए जय हिंद। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप।